नमस्ते भाई। देखिए, इस चैनल के ऊपर में काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और हमने एक कैलकुलेशन सीरीज चला रखा था। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो आप मान करके चलिए। तो आज इस वीडियो के अंदर में वैदिक मैथ्स को सीखेंगे और ये जो वीडियो है ये पूरा वेल रिसर्च वीडियो है। मैं अभी के टाइम में जितने भी वीडियोस लाऊंगा मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊंगा, कोई आड़ा टेढ़ा वीडियो लाऊंगा नहीं। और इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन को आप एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट पे आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे अगर आप करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी चीज़ को सिखाने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं और इस चीज़ को सीखते हैं। देखिए, अगर 321 है, यहाँ पर कितना है भाई, इसको और एक बार लिखा जाए तो बेटर रह जाएगा। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 321 और कितना है, 532। 532 इसको गुना करना है। तो हमारा जो वैदिक मैथ्स इसे कहते हैं, इसको गुना करने का टेक्निक क्या होगा समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दो नंबर को गुना कीजिए। एक को दो से गुना करेंगे कितना होगा, दो, लिख देना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, इस दो को इस दो से गुना कर रहे हैं, इस तीन को इससे गुना करना है। तो दो को दो से गुना करेंगे तो कितना होगा, चार होगा। और इस तीन को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन होगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, चार और तीन कितना हो गया, सात हो गया। अब लिख दीजिए। अब ये जो, अब देखिए यहां काम हो गया। अब ये वाला नंबर बचा है, इसको क्या कीजिए, इसके साथ गुना कीजिए। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, तीन को दो से गुना करना है तो तीन दूनी कितना हो गया, छह। अब पांच को एक से गुना करना है इस प्रकार से, तो पांच एकम कितना हो गया, पांच हो गया। अब देखिए बीच में और एक नंबर बच रहा है, ये वाला नंबर, तो इसको गुना कर दिए। तीन दूनी कितना हो गया, छह हो गया। तो छह छह 12 और पांच कितना हो गया, 17। 17 के लिखेंगे सात, हाथ में रह गया आपका एक। ठीक है, हाथ में रह गया एक। अब क्या करना है, अब ये जो तीन है ना, अब ये जो तीन है, इस तीन को इस तीन से गुना कर लीजिए। तो तीन तिया कितना हो गया, नौ। और इस पांच को इससे गुना कर लिया, पांच दूने कितना हो गया, 10। तो 9 और 10 कितना हो गया, 19 हो गया। बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, 19 और हाथ में एक था, तो 19 और एक कितना हो गया, टोटल हो गया 20। 20 के क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, हाथ में रह जाएगा दो। अंतिम में क्या करना है, इस दोनों को आपस में गुना करना है। तीन पचे 15, दो कितना हो गया, 17। ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। हो सकता है कि आपको लगे कि भैया बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस लेंदी नहीं है। आपको सीखने के लिए यहां पर टाइम लग रहा है, लेंदी प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है। अब इसी चीज को प्रूव करके मैं दिखा रहा हूं कि ये कैसे काम हो रहा है। अभी बहुत सारे एग्जांपल है, पूरा सिखा करके जाऊंगा, ठीक है। कई बार बड़े बड़े कैलकुलेशन में इस तरीके की चीजें हमारे साथ में भेंटा जाता है, मतलब मुलाकात हो जाता है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेशन करते होंगे भाई कि ये 321 है और कितना है, 532 है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर दो तिया छः। फिर यहाँ पर लगेगा तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, और फिर तीन तिया नौ। फिर करते हैं इसको पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10 के शून्य हाथ में रहा एक, पाँच तिया 15, एक 16। फिर इसको जोड़ेंगे दो, सात, छः छः 12, पाँच 17 के साथ हाथ में रहा एक, नौ एक 10 के शून्य हाथ में रहा एक, 16 और एक हो गया 17। 17 जीरो 772, 17 जीरो 772। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब बेसिक मेथड। लेकिन इसी चीज को हम क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे, वैदिक मैथ्स के माध्यम से करेंगे। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी ये चीजें समझ में नहीं आया होगा पहला सवाल में। अब दूसरा सवाल में आ जाइए, समझा करके ही जाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं समझ में आया तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए, 211 है और 307 है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम गुना करेंगे इस एक और सात को। तो एक और सात को गुना करके कितना हो गया, सात हो गया, लिख दिए। ठीक है, खत्म हो गया कहानी, पहला काम एक को सात से। अब क्या करना है, अब क्रॉस करना है एक को, मतलब देखिए एक को सात से गुना करेंगे, सात एकम सात हो गया। अब एक को जीरो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक गुना जीरो बराबर जीरो। तो ये टोटल कितना हो गया, सात हो गया, सात लिख दिया, खेला खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, दो है, तो इस दो को इसके साथ गुना कीजिए। तो दो सत्ते कितना होगा बताइए, दो सत्ते कितना हो, दो सत्ते हो गया 14, साइड में लिख लीजिए। तीन एकम कितना हो गया, तीन हो गया, तो 14 और तीन हो गया। अब बीच में एक नंबर बच रहा है देखिए, तो इसको दोनों आपस में गुना कर देंगे। तो एक गुना जीरो बराबर जीरो होता है, तो 14 तीन कितना हो गया, 17। 17 के लिखेंगे सात, हाथ में रह गया एक। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला फिर क्या करेंगे, अगला फिर इस दो को एक से गुना करना है। ठीक है, यहां पर देखिए रेड से लिख देता हूं, दो को फिर जीरो से गुना करेंगे। यहां पर दो गुना जीरो बराबर कितना होता है, जीरो। ठीक है, उसके बाद तीन गुना एक बराबर कितना होता है, तीन। तो जीरो प्लस थ्री बराबर कितना हो गया, थ्री हो गया। बीच में कोई नंबर नहीं है तो थ्री रखेंगे। उसके बाद अंतिम में बचेगा तीन गुना दो बराबर छह, तो छह को यहाँ पर लिख देंगे। तो 6000, ये 63,777 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो भी यही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, ये समझाता हूं। 400 कितना है, 439 है। रैंडम मैंने लिया है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल, रैंडम सवाल लिया कि कोई भी आपके मन में आ रहा है मैं उसको कैलकुलेशन कर सकता हूं इस मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो करके देखिए। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करना। 9 गुना एक बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए। तीन एक के कितना हो गया, तीन, और नौ दुगुने कितना हो गया, 18। और 18 और तीन कितना हो गया, 21 के एक हाथ में रह गया, दो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा,
थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 4 को 1 से गुना करना है, तो 4 के कितना हो गया 4 हो गया। अब 2 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूने कितना हो गया 18 हो गया। बीच में नंबर बच रहा तो 3 दूने हो गया 6, तो 6 4 10, 10 और 18 कितना होता 28, हाथ में रहा 2, 30, 30 के 0 हाथ में रह गया 3, 3। ठीक है, अगला नंबर देखिए, इस 4 को लीजिएगा और 4 को फिर सामने सामने गुना करना है, तो 4 दूने कितना हो गया 8, 3 है 8 है, और फिर 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 8 से 14 और 3 कितना होता है 17, 17 के साथ हाथ में रहा 1, अब आपस में लपेट दीजिए, 4 दूने 8 और 1 कितना हो गया 9, ये आपका करेक्ट उत्तर, ये आपका करेक्ट उत्तर। और यही चीज आप बहुत जल्दी कर पाएंगे जब ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो मेथड को समझना है, मेथड क्या करना है, एक बार मेथड समझाता हूं। देखिए सबसे पहले इस दोनों नंबर को आपस में गुना करना है, आपने इस नंबर को आपस में गुना कर दिया, उसके बाद एक कदम आगे खिसकीजिएगा, इसको क्रॉस गुना कर लीजिएगा, हो गया काम खत्म। अब इसको क्या करना है, इसको इसके साथ में गुना करना है और इसको इसके साथ में गुना करना, हो गया, और दोनों को आपस में गुना करके जोड़ के लिखना है। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, फिर लिखना है, अंतिम में फिर इस नंबर को गुना करना है। ठीक है, अंतिम में इस नंबर को गुना करना। अब थोड़े से लेंदी मतलब थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन में जाते हैं, इसको कीजिए। देखिए इसको करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में गुना करें, 9 दूगुने कितना हो गया 18, हाथ में रह गया 1, लिख लीजिए। अब जाएगा देखिए तिरछा जाएगा, 9 तिया हो गया 27, यहां पर लिख लीजिए, और 2 दूगुने हो गया 4, इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11, मतलब 27 और 4 31 और 1 कितना होता है 32, 32 के 2 हाथ में रह गया कितना 3, काम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 और गुना 6, अब ऐसे गुना होगा तो 9 6 कितना हो गया 54 हो गया, यहाँ लिख लीजिए। 5 दूने कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ लिख लेंगे। 3 दूने कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए। 6 4 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 1 कितना हो गया 7 हो गया। 73, 73 के 3 हाथ में रह गया कितना 7 रह गया, हाथ में कितना रह गया 7 रह गया। अब अगला क्या है, अगला पार्ट क्या है समझिए, अब तिरछा कर दिया, अब अगला सामने कीजिए। देखिए 6 दुगुने कितना हो गया 12 लिख लेंगे, और 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, तो जोड़ लीजिए। 7 7 14 के 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, 34 के 4 हाथ में रह गया 3। अब अंतिम में 6 पंचे 30 और 3 कितना होता है 33 होता है, कैलकुलेटर से मिला लीजिएगा, आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में गुना, 3 गुना 1 बराबर कितना हो गया 3 होगा, बोलेंगे सिंपल है। उसके बाद देखिए 4 गुना 1 बराबर 4 साइड में लिखना है, और 9 तिया कितना हो गया 27, और 27 और 4 कितना होता है 31 के 1 हाथ में रह गया अब 3, अब इसका काम खत्म हो गया, हाथ में रह गया 3। अब क्या करेंगे, इस 8 को 1 से गुना कर लेंगे, 8 एकम होता है 8, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया हो गया 6, फिर आपस में गुना करिए, 9 चौके कितना होता है 36, तो लिख लेंगे इसे, 6 6 12, 12 6 18 और 2 20 और 3 कितना होता है 23 के 3 हाथ में रहे 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 53 हो गया, 53 के 3 हाथ में रहेगा 5, हाथ में रह गया कितना 5 रह गया हाथ में। अब फिर क्या करना है, फिर इसको सामने सामने गुना करना पड़ेगा आपको, सामने सामने गुना। देखिए 8 नामा 72, तो यहाँ पर 72 लिख लेंगे, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 2 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, 85 आ गया, 85 के 5 हाथ में 8, 8 दूने 16, 16 और 5 कितना होता है 21, सॉरी देखिए 8 दूने 16, 16 और यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 तिया हो जाएगा 24, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब चीजें समझ में आ रहा है, आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसको बताइएगा। ठीक है, जब तक नहीं मतलब समझ में, और थोड़े से एग्जांपल करते हैं, आपको समझा करके जाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को 2 अंक का गुना नहीं पता है तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट 10-15 मिनट के अंदर में वो भी आपको समझा के जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगला अगर करेंगे तो देखिए पहले सीधा करेंगे, 7 चौके 28 आ गया, 28 होता है कि नहीं, 7 चौके 28, जैसे 2 डिजिट में नंबर आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं 28 का 8 लिखते हैं, हाथ में रह गया 2। ठीक है, अब आपस में गुना, देखिए 7 तिया 21 और 4 4 16, तो कितना हो गया 4 4 16 और 21 को ऐड कर लेंगे, 6 2 8 1 9, 2 और 1 कितना हो गया 3, 39 हो गया, 39 के यहाँ पर 9 लिखेंगे, हाथ में रह गया कितना 3। अब क्या करना है, इसको गुना करना, देखिए 8 सत्ते कितना हो गया 56 लिख लेंगे, अब 2 चौका कितना हो गया 8 लिख लेंगे, और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक एक अंक आराम से ऐड कर सकते हैं, 6 2 8 8 16, 16 और 3 होता है 19 के 9 हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 कितना हो गया 7, 79, 79 का ये 9 हाथ में रह गया आपका 7, तो इस हाथ में 7 को रख लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए सामने सामने गुना करना पड़ेगा आपको, देखिए 8 चौका हो गया आपका 32। ठीक है, अब 2 तिया किया तो कितना हो गया 6 हो गया, तो 7 6 13 और 2 15 के 5 हाथ में रहे 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 45, 45 के 5 हाथ में रह गया आपका 4, ये वाला नंबर हाथ में रह जाएगा। अब देखिए 8 दूने कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना होता है, बोलेंगे भैया 20 होता है, ये आपका करेक्ट उत्तर यहां पर बन जाता है। आप कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो भी आपका मन में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है, जैसे मेरे मन में आ रहा है कि भैया मैं कर दूं अभी 729 और 113, इसका आप करके बताइए, तो आराम से कर सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको गुना करें, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रह गया 2, ठीक है,
2 रह गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 3 दूने 6 और 9 1 9, तो 9 6 15, 2 कितना हो गया 17 के साथ हाथ पे रहा 1। स्टेप बढ़ रहा है, कैलकुलेशन छोटा रहेगा तो ऊपर में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, ठीक है। अब 2 तिया 6, ठीक है, 9 1 9, 9 6 15, 2 कितना हो गया 17, 17 के साथ हाथ में रह गया 1, तो 1 को ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 7 को इससे गुना करना है। 7 तिया कितना हो गया 21, 1 गुना 9 बराबर 9, और फिर 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो 21 और 9 कितना होता है 30, और 3 33, 33 हो जाएगा। यहाँ पर 9 2 11, 2 13 का 3, 2 के 3, 33 के 3, हाथ में रह गया 3, आपका हाथ में रह गया 3। अब क्या करना है, इसको सामने सामने गुना करना पड़ेगा आपको। 7 गुना 1 बराबर कितना होता है 7, 1 गुना 2 बराबर कितना होता है 2 गुना होता है। तो 7 2 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम सीधा सीधा गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर तिरछी गुना दो वाले के साथ होगा, उसके बाद जो गुना होगा ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, ये आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में गुना हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 545 गुना 413, 413, ठीक है, ये इसको बताइए, करके बताइए कितना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा भैया 5 तिया कितना होता है 15, हाथ में रह गया 1। अब क्या करूंगा, इसको गुना कर लूंगा, 4 तिया हो गया 12, और 1 5 5, यहां पर काम खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए 12 5 17 और 1 कितना होता है 18 होता है। तो 18 के 8 लिखेंगे, और ये एक जो है वो हाथ पे रह जाएगा मेरा, तो एक मेरा कितना हो गया हाथ पे रह गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला अब क्या करना है, इसको गुना करना है। 5 तिया कितना हो गया 15, तो लिख लेंगे, ठीक है। और 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, लिख लेंगे। अब 4 एकम 4 बीच वाला को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 1 6 4 10 के शून्य, हाथ में रहा 1, 2 1 3, और कितना हो गया 4, तो 40 के 0 हाथ में रहा गया आपका 4, ठीक है। अब अगला पार्ट को देखिए, अगला पार्ट क्या होगा कि 5 एकम 5 और 4 4 16, अब ये गुना होगा, 5 हाथ में कितना है 4 है, अब इसको गुना करिए, 4 4 16, और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया बताइए, 16 4 20, 20 5 हो गया 25, 25 के इस 5 को यहाँ पर पकड़ के रखेंगे, ये 2 मेरा क्या होगा हाथ में रह जाएगा, सीधे गुना कर लिए, 4 5 20, और 2 कितना हो गया 22 हो गया। तो ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजों को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल, अभी तक ये सारे सवाल आप समझ में आ गए होंगे, आपको कुछ सवाल दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला सवाल आप प्रैक्टिस करके बताइएगा कि कितना होगा इसका करेक्ट उत्तर। एक सवाल, और एक सवाल देता हूं मैं आपको, 4 7 3 9 2 1, ठीक है। इस सवाल का भी आंसर आप इसी टेक्निक से बताइएगा, वैदिक मैथ से आपको बताना है, वैदिक मैथ, ठीक है, वैदिक मैथ से बताना है, जो मैंने आपको सिखाया अभी इस चीज से बताना है, ठीक है। तो दोनों सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे और क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ये एक सीरीज का, कैलकुलेशन सीरीज का भी इस तरह करके छोटा छोटा वीडियो में डालता रहूंगा, उसके बाद लॉन्ग वीडियोस का, क्लास का भी वीडियो में डालता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चीजें अगर समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।